यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे इलीगल माइनिंग का काम जो है, जो मुख्यमंत्री है उनके संरक्षण में हो रहा है। 5 फीट इसमें खोदने की परमिशन है, लेकिन आप देखिए इस नदी में 30-30, 40-40 फीट तक खोद के नदी का हाल क्या बना दिया है। ऐसे पुष्कर सिंह धामी जी का क्या रिश्ता है माइनिंग वालों से, क्या रिश्ता है उनका रेत माफियाओं से कि वो लगातार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेते। पुष्कर सिंह धामी जी को अब जो कि रेत माफियाओं के मुख्यमंत्री बन चुके, इलीगल माइनिंग के जो माफिया हैं उनके मुख्यमंत्री बन चुके। नमस्कार दोस्तों, आज सबके सामने मैं आज यहाँ पे सुकरो नदी के पास मौजूद हूँ। और सुकरो नदी जो है ये उत्तराखंड में हरिद्वार क्षेत्र में पड़ती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे इलीगल माइनिंग का काम जो है, रेता माइनिंग का काम लगातार उत्तराखंड की सरकार पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उनके संरक्षण में हो रहा है। ये नदी जो है सुकरो नदी, ये बहुत बड़ी नदी है और इसमें रोज़ाना हज़ारों टन जो है वो यहाँ से रेता निकल के अलग अलग जगह पे जाता है। अगर हम इस नदी में हैं, यहाँ की बात करें तो ये नदी जो है महज 5 फीट इसमें खोदने की परमिशन है, लेकिन आप देखिए इस नदी में 30-30, 40-40 फीट तक खोद के नदी का हाल क्या बना दिया है। वो देखिए, अगर आप देख पाएंगे तो वहाँ पे देखिए आप, ये लगभग नदी जो है 150 फीट नीचे हो चुकी है। अब जिस तरीके से लगातार यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, ये नदी 150 फीट तक नीचे जा चुकी है। और जिस तरीके से इस सारी प्रक्रिया में इन्वॉल्वमेंट पुष्कर सिंह धामी जी का आ रहा है, और सिर्फ यही नहीं, पूरे समूचे उत्तराखंड में जिस तरीके से इलीगल माइनिंग रेता की हो रही है, जो अपने आप में करोड़ों का बिजनेस है, और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जिसे कहा जाता है, वो इलीगल माइनिंग यहाँ पे हो रही है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले एक पुष्कर सिंह धामी जी के पीआरओ जो है, उन्होंने चिट्ठी लिख के एक इलीगल माइनिंग का रेता का ट्रक जो है वो छुड़वाया। और जिसके बाद जो है, ये देखिए, ये आपने सामने अखबारों में भी देखा होगा कि किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने उनके पीआरओ ने इलीगल ट्रक छुड़वाने के लिए चिट्ठी लिखी। और यही नहीं, उसके बाद जो है लगातार ये मुद्दा पिछले कई दिनों से लगातार उठ रहा है, लगातार बन रहा है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है पुष्कर सिंह धामी जी की कि वो पुष्कर सिंह धामी को छोड़ के चुपकर धामी हो गए। वो लगातार इस मुद्दे पे चुप्पी साधे हुए हैं। आज तक उनका इस मुद्दे पे कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये उनके हरक सिंह रावत जो उनके मंत्री हैं, वन मंत्री, एक डीएफओ का ट्रांसफ़र जो है वो इसी मसले पे कर दिया गया। मैं यहाँ पे सुकरो नदी के ज़मीन पे बैठा हूँ और नदी कम से कम मेरे से 150 फीट ऊपर है। वो आप देख सकते हैं 150 फीट ऊपर नदी है। और ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से इस नदी में इलीगल माइनिंग की गई है, किस तरीके से रेता की तस्करी की गई है, किस तरीके से रेता माफियाओं का कब्जा है। और सिर्फ यही नहीं, उत्तराखंड की अलग अलग नदियाँ जहाँ जहाँ बहती है, वो इसी तरीके से बड़े बड़े क्रशर लगा के, बड़े बड़े डंपर से, जेसीबी से खुदाई हो रही है। और ये खुदाई जो है रात के अंधेरे में होती है और प्रशासन के संरक्षण में होती है। इलीगल माइनिंग का लगातार उत्तराखंड एक अड्डा बन चुका है। लगातार उत्तराखंड में अलग अलग नदियों का सीना चीर के उनको ध्वस्त करने की तैयारी है। करोड़ों का नुकसान जो है पूरे उत्तराखंड में इस इलीगल माइनिंग द्वारा हो रहा है। आज तक जब से डेटा है तब से इलीगल माइनिंग का जो कारोबार है लगातार फल फूल रहा है, लेकिन सरकार के बजट में रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा। ये माइनिंग से जो रेतों की माइनिंग से जो ऑथराइज माइनिंग होती है, उनसे अभी तक जो है रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, लेकिन इलीगल माइनिंग का रेवेन्यू जो है लगातार बढ़ रहा है। 150 फीट जो है नदी अंदर तक खोद दी गई है। ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी को अब, जो कि रेत माफियाओं के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इलीगल माइनिंग के जो माफिया हैं उनके मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो तत्काल प्रभाव से उन्हें अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अन्यथा 1 महीने बाद जो चुनाव है, उत्तराखंड की जनता इलीगल माइनिंग पे उनका सबक ज़रूर सिखाएगी